Hello students, we have studied about trigonometric ratios for sum and difference of angles. For this we have derived 8 formulas for sum and difference of some angles. We continue today with the same for get more results. ओके तो पिछली वीडियो में हमने किसकी बात की थी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। इसके लिए हमने कितने फार्मूले ड्राइव किए थे? 8 फार्मूले। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स गेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ फार्मूलेज लिख लेता हूँ। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही था ना? ठीक है। साइन ए माइनस बी क्या था? सेम जैसा साइन ए प्लस बी, बस केवल साइन का डिफरेंस यहां हो जाएगा। तो ये था अपना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी था अपना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड, ये फोर्थ रिजल्ट। ओके। टेन ए माइनस बी ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है तो इसको मैं यहां नहीं लिख रहा। तो 8 फॉर्मूलेज हमने ड्राइव किए थे पिछले लेक्चर में। अब 9th फॉर्मूलेज की ये बात करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक्सरसाइज 1 and 2 को प्लस कर देते हैं, प्लस 1 and 2 यहां लिखता हूं मैं, प्लस ऐड 1 and 2। तो अगर मैंने 1 and 2 को ऐड किया तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या देगा मुझे? ये प्लस में है वैल्यू और ये वैल्यू माइनस में है, दोनों कट जाएंगी। क्या बचेगा? 2 साइन ए साइन बी। तो क्या मिला मुझे? 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू किसके हो जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है। ये मिला मुझे 9th फॉर्मूला। इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं 1 में से किसको? 2 को। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 वी गेट। अगर 1 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एज इट इज रहेगा। ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या मिला मुझे? 2 कॉस ए साइन बी। तो न्यू फॉर्मूला बन के आया 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये हो गया अपना रिजल्ट नंबर 10। ठीक है। आप ऐड 3 and 4, 3 and 4 को हमने ऐड कर दिया, ऐड 3 and 4। तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी मिला। साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी कैंसिल हो गए। तो 2 कॉस ए कॉस बी की वैल्यू क्या मिली मुझे? 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये रहा अपना रिजल्ट नंबर 11। अब सब्ट्रैक्ट, यहां थोड़ी सी बात अलग हो गई। सब्ट्रैक्ट 3 from 4, यहां हमने 1 from 2 किया था। सब्ट्रैक्ट 3 from 4, सब्ट्रैक्ट 2, यहां हमने गलत लिख दिया। सब्ट्रैक्ट 2 from 1, सब्ट्रैक्ट 2 from 1। ठीक है। यहां सब्ट्रैक्ट 3 from 4। तो जब 4 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस ए कॉस बी
प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कैंसिल हो गया। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू हो गया क्या, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इन दिस मैनर वी गेट 4 मोर रिजल्ट्स। हमें और 4 रिजल्ट्स हमने फाउंड किए, तो टोटल रिजल्ट्स, टोटल फॉर्मूले कितने हो गए हमारे पास 12। ठीक है, अभी और भी हम फाउंड करते हैं, और भी फाउंड करते हैं। इसको मैं यहां इस तरीके से ब्लॉक बना लेता हूं। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारा प्रूव दैट साइन ए साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। ओके, कैसे इसको हम प्रूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने यहाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद देखिए यहाँ है साइन ए साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, साइन ए साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। क्या करना है हमें यहाँ पर? यहाँ इसको हम लेके आएंगे किस फॉर्म में? साइन ए साइन बी, ये रहा रिजल्ट हमारा, साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी की फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ 2। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से ही डिवाइड कर दूंगा। तो ये मिलेगा मुझे 1/2 साइन ए, ब्रैकेट में ले लिया मैंने 2 साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1/2 साइन ए, 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी 60 माइनस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस 60 माइनस थीटा प्लस 60 प्लस थीटा। ओके, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया, 60 से यहाँ 60 कैंसिल हो गया। 1/2 साइन ए, 1/2 साइन ए कॉस माइनस 2 थीटा। तो कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो ये सिंपल वैल्यू आ जाएगी हमारी, कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है? प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। ओके, कॉस 120 की वैल्यू। अब ये हमें वैल्यू मिली 1/2। अगर मैं साइन को अंदर ले जाऊं तो साइन ए कॉस 2a साइन ए की जगह क्या लेते हैं हम यहाँ? थीटा। ए हमने यहाँ गलत लिया हुआ है। क्लियर? हाँ बेटे, तो 1/2 साइन ए साइन थीटा 1/2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा। फिर ये रिजल्ट लाने के लिए क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई। अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ? 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 इंटू 2 क्या हो गया? कट गया आपस में, क्या बचा? साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1/2 2 साइन ए कॉस ए किसके इक्वल होता है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो यह क्या होने वाला है? साइन ए प्लस बी थीटा प्लस 2 थीटा साइन थीटा प्लस 2 थीटा साइन थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो गया? 3 थीटा साइन ए प्लस बी प्लस
साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा? प्लस साइन ए माइनस बी साइन थीटा माइनस 2 थीटा प्लस साइन थीटा ऑलरेडी यहाँ है। ठीक है, तो 1। अच्छा, यहाँ हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हमें 2 से करना पड़ेगा। ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 साइन 3 थीटा साइन थीटा माइनस 2 थीटा कितना बचा? साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई हमारी 1/4 साइन 3 थीटा। दिस इज क्लियर। इस तरीके से इन रिजल्ट को हम क्वेश्चंस में अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ और रिजल्ट्स हम फाउंड करते हैं। एग्जाम्पल हमने समझने के लिए किया था। इसको मैंने मिटा दिया एग्जाम्पल को। चार और रिजल्ट निकालते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। मैंने कहा पुट a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी इम्प्लाइज दैट। अगर a प्लस बी को मैं c के इक्वल रखता हूं और a माइनस बी की जगह क्या रखता हूं? d। तो और a प्लस, इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी क्या मिला? 2a इक्वल टू क्या होगा? c प्लस डी के। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? c प्लस डी अपॉन 2 एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा? c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, इन चारों रिजल्ट्स को हम इन फॉर्मूलेज में पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 9 में मैंने पुट किया a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या देगा मुझे? साइन सी प्लस साइन डी क्या देगा? इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ए क्या था हमारा? c प्लस डी अपॉन 2, तो 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। ये हमारा एक नया रिजल्ट मिला 13। अब बात करते हैं आगे। साइन c प्लस डी हो गया। अब 2 कॉस ए साइन बी, साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस ए की जगह क्या रखेंगे हम? c प्लस डी अपॉन 2। तो 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2, ये हमारा रिजल्ट हो गया 14। इसके बाद साइन, इसके बाद आप आइए 11th में जब पहुंचे तो कॉस सी प्लस कॉस डी मिला, कॉस सी प्लस कॉस डी मिला और इसने क्या दिया हमें? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 दिया और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 दिया। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 15। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी 12th में कॉस सी माइनस कॉस डी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ? कॉस डी माइनस कॉस सी, कॉस डी माइनस कॉस सी। अगर मैं कहूँ कि कॉस सी माइनस कॉस डी करना है तो मुझे यहाँ नेगेटिव साइन बाहर लेना पड़ेगा। चलिए कॉस सी माइनस कॉस डी कर देते, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी इट मीन्स माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2। ओके, तो इस तरीके से हमने 16th फॉर्मूले ड्राइव किए ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ठीक है, इसके बाद इन्हीं सारे फॉर्मूलेज को और कुछ फॉर्मूले हैं उनको निकालने के बाद सीधे क्वेश्चन में झोंक देंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।